कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में 10.6 करोड़ वोट मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से 11.9 करोड़ लोगों ने वोट किया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इन करोड़ों लोगों ने उन सोनिया गांधी की पार्टी को वोट दिया जिसने एक सरदार पीएम को कठपुतली बना दिया था। कोई प्रतिनिधि पीएम से मिलने आता था तब वो खुद पीएम की कुर्सी पर बैठकर उससे मिलती थी और पीएम को दूसरी कुर्सी पर बैठवा देती थी साइड में। ऐसी पार्टी को इन लोगों ने वोट किया। जिस सोनिया गांधी ने अपनी शादी के 15 साल बाद भारत की नागरिकता ली, वो भी राहुल गांधी प्रियंका के जन्म के बाद। शायद भारतीय नागरिकता लेने में शर्म आ रही होगी। उनकी पार्टी को ये करोड़ों लोग वोट कर रहे हैं। आतंकी घटनाओं से दहला देश। ये लोग उस यूपीए को वोट कर रहे हैं जिसके 10 साल के कार्यकाल के दौरान 1788 आम लोगों की जान गई थी, किसी महामारी के कारण नहीं बल्कि आतंक के कारण। क्योंकि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 9,739 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसने पूरे देश को डर के माहौल में घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि इस यूपीए सरकार की चेयरपर्सन यही सोनिया गांधी, जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए एक पीएम को गद्दी पर बिठा रखा था। बाकी सबको पता था कि सरकार तो 10 जनपद से ही चल रही थी। अर्थव्यवस्था का पलीथा लगा दिया। यह यूपीए की सरकार थी जिसकी नाकामियों की वजह से साल 2013 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 की श्रेणी में डाल दिया था। यही नहीं, साल 1991 में वित्त मंत्री रहते जिस कथित अर्थशास्त्री ने भारत का 46 टन सोना गिरवी रखा था, उसे पीएम बना दिया। इसकी वजह से साल 2013 में एक बार फिर सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। ऐसी पार्टी को ये करोड़ों लोग वोट कर रहे थे। दुनिया में देश की छवि धूमिल। यूपी की सरकार में हमारे देश की छवि इतने कमजोर देश के रूप में बन गई थी कि दुश्मन देश हमारे देश पर हमला कर रहे थे और हम उनको जवाब देने की बजाय यूएस के सामने जाकर मिन्नतें कर रहे थे। दुश्मनों से बदला लेना जैसे हमारे देश की बस की बात नहीं थी। इतने कमजोर देश की छवि बन गई थी। सोचने वाली बात है कि इसके बाद भी ये करोड़ों लोग कौन है जो सोनिया गांधी की पार्टी को वोट कर रहे हैं। भारत बन जाता दूसरा हस्तिनापुर। सौभाग्य से साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता बदल गई और 10 जनपद दरबार की सारी शक्ति छिन गई थी। नहीं तो भारत जल्द ही दूसरा हस्तिनापुर बन जाता, क्योंकि यहाँ भी एक माँ अपने उस बेटे को देश की सत्ता सौंपने की तैयारी कर रही थी जिसके अंदर 5वीं पास से कम अकल है। ऐसे बच्चे के हाथ में अगर पुत्र मुंह में अंधी ये माँ देश को सौंपने में सफल हो जाती तो सोचिए देश की हालत आज क्या होती। हालांकि पुत्र मुंह में अंधी ये आधुनिक माँ अभी भी हार नहीं मानी है। साम दाम दंड भेद हर तरीके से बेटे को सेट करने में लगी हुई है। हो सकता है कि ये 10-12 करोड़ लोग फिर से इनको वोट करें। इतनी नाकामियों के बावजूद भी ये करोड़ों लोग कांग्रेस को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार में पीएम आवास पर दिवाली भले मनाई जाए या नहीं, लेकिन इफ्तार पार्टी जरूर होती थी। राम का मंदिर बनाने के लिए जमीन दे ना दे, लेकिन वक्फ बोर्ड आज कांग्रेस की कृपा से भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक जरूर बन गया है। वक्फ को इतना शक्तिशाली जरूर बना दिया है कि पूरे के पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा कर देता है। कांग्रेस अमरनाथ यात्रा के लिए कोई सहायता करे या ना करे, लेकिन हज यात्रा के लिए सालाना 700 करोड़ रुपए की सब्सिडी जरूर देती थी। कांग्रेस के पीएम ने हिंदुओं के लिए भले ही कुछ कहा हो या नहीं, लेकिन देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये जरूर कह दिया था। ये सारे कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस को ये करोड़ों वोट मिलते रहेंगे। इसलिए आपको सावधान रहना है कि आप इस हस्तिनापुर वाली माँ की बातों में आकर वही वाली गलती ना कर बैठे जो इतिहास में हुई थी और देश को ये सब झेलना पड़ा था।